करीब 4 दशक तक पूर्वांचल में अपनी सल्तनत चलाने वाले माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब जरायम की दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी उसकी तूती बोलती थी। रुंगटा के परिवार को धमकाने का मामला हो या फिर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या हो या फिर फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का मामला, लेकिन ये सल्तनत तबाह हो गई। कैसे मुख्तार ने ये सल्तनत खड़ी की, इसके बारे में आज खुलासा करेंगे कि कैसे खाक हुई बादशाहत की दुनिया। 19 साल से जेल में मुख्तार, ट्रक बचे न कारखाने, हर चीज हुई तबाह। मुख्तार की मौत के साथ खत्म सल्तनत। उपराष्ट्रपति का भतीजा कैसे बना इतना बड़ा माफिया। कहा जाता है कि एक न एक दिन वक्त जरूर बदलता है और ये वक्त ही है कि किसी को अर्श तो किसी को फर्श पर लाकर पटकता है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की। पूर्वांचल में कभी जिस मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना निर्णय बदल लेती थीं, आज उसी मुख्तार का बांदा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। परिवार को इस बात की जानकारी भी दे दी गई और परिवार बांदा पहुंच गया। लेकिन मुख्तार की कहानी कुछ ऐसी थी। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1948 के जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हुए थे और इसके पूर्व मुख्तार अंसारी के नाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। साथ ही मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाती इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना। मुख्तार अंसारी का पारिवारिक इतिहास। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष थे, जबकि उनके दादा मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहे मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया। 1926-27 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वहीं मुख्तार अंसारी के दादा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 के युद्ध में उनकी शहादत के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने सेना में जय हिंद कहने की परंपरा शुरू की थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिगेड के सैनिकों को केवल जय हिंद कहने का आदेश दिया। जब सैनिक आम तौर पर मिलते थे और एक दूसरे को सलाम करते थे, उस समय देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और एक मुस्लिम अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपने सैनिकों का विश्वास जीतने के लिए ऐसा किया। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी अपनी साफ छवि के साथ गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय थे। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा थे। मुख्तार अंसारी के पूर्वजों ने ही बल्कि उनकी अगली पीढ़ी ने भी देश का नाम रोशन किया। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी अंतर्राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग खिलाड़ी हैं। दुनिया के शीर्ष 10 निशानेबाजों में शामिल अब्बास न सिर्फ राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन किया। हालांकि इन दिनों उन्हें अपने पिता के किए की सजा भी मिल रही है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार की राजनीति में एंट्री। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और माता का नाम बेगम रबिया था। मुख्तार अंसारी का परिवार गाजीपुर के एक बड़े और पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है। मुख्तार अंसारी का राजनीति से शुरुआती परिचय 1995 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के छात्र संघ के माध्यम से हुआ था। वो 1996 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले उसे अधिकतम 10 साल की सजा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की रोपड़ जेल से वापस यूपी आने के बाद मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। उसे 1.5 साल के भीतर 8 बार अलग अलग अदालतों ने सजा सुनाई, जिससे 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी शामिल थी। इससे उसका जिंदा जेल से बाहर आना नामुमकिन हो गया था। मुख्तार की बेबसी के पीछे की वजह पारिवारिक सदस्यों का जेल में या फिर अलग अलग मामलों में फरार होना है।
मऊ से विधायक बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में है। उसकी पत्नी निखत अंसारी भी जेल में है। पत्नी आफशा अंसारी फरार चल रही है। उस पर इनाम घोषित किया जा चुका है। छोटा बेटा उमर अंसारी जमानत पर है। गाजीपुर जिले के यूसुफपुर निवासी माफिया मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में पहली बार वर्ष 1988 में हरिहरपुर के सच्चिदानंद राय हत्याकांड से सामने आया। कुछ ही वर्षों में ही पूर्वांचल की तमाम हत्याओं और ठेकेदारी में मुख्तार का नाम खुलेआम लिया जाने लगा। सत्ता और प्रशासन का संरक्षण मिलने से मोहम्मदाबाद से निकलकर मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम हो गया। करीब 40 साल पहले राजनीति में कदम रखने वाला मुख्तार देखते ही देखते प्रभावशाली नेता बन गया। विधानसभा में पूर्वांचल की मऊ सीट से लगातार लोगों की पहली पसंद बनकर 5 बार विधायक बना। मोहम्मदाबाद के फाटक निवासी मुख्तार अंसारी 4 दशक तक जरायम की दुनिया में रहा और इस दौरान कई चर्चित आपराधिक घटनाओं में मुख्तार अंसारी का नाम आया। पूर्वांचल में कभी जिस मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना निर्णय बदल लेती थीं, आज उसी मुख्तार का अंत हो गया। जब तक सरकारें साथ देती रहीं, तब तक इकबाल बुलंद होता रहा, लेकिन जब सरकार ने नजरें फेर ली तो मुख्तार के दुर्दिन शुरू हो गए। मुलायम, माया और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। कभी गाजीपुर की जेल में ताजी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा चुके माफिया मुख्तार अधूरी हसरत लिए दुनिया से विदा हो गए।